मैंने ये जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं ऑलमोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पास में ज़्यादा आते हैं, मैंने वो उठाए हुए हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने जस्ट वो शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं कि वो मैक्सिमम रिपीट हो सकते हैं। तो अगर हम फास्ट बात करें फंक्शन लिमिट की, तो पहला क्वेश्चन इसमें है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन द रेंज ऑफ एफ इज़। ये एग्जैक्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिला है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको ये याद करनी पड़ेगी तो कि इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी करेक्ट रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये आपको लिमिट का ये क्वेश्चन है और ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको ये नहीं कि सारे प्रॉब्लम दे देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है द नोटेशन वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई इन्वेंटेड बाय। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, क्लियरली लाइन में लिखा हुआ है कि वो ऑर्डर ने इन्वेंट की थी। अब बात करें डिफरेंशिएशन चैप्टर की, उसमें से दो क्वेश्चन जो हैं इफ़ y इज इक्वल टू ई पावर 2x देन y स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे y स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव। तो हमें पता है कि इनका डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव क्या होता है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि e का जो डिफरेंशिएशन है वो सेम होती है। e के डिफरेंशिएशन के बाद हम पावर की डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, पावर की डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें जो मिलेगा, अब उसके जो है ना डबल डेरिवेट करेंगे। तो उसका जब डबल डेरिवेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4e पावर 2x। अब सेकंड भी क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स एंड टेन 3x। तो अब टेन की हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन क्या होती है। हमें पता है कि टेन की होती है सेक स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे, टेन 3x की करेंगे तो उसकी होती है सेक स्क्वायर 2x। ठीक है, सेक स्क्वायर 3x एंगल जो होगी वो एग्जैक्ट। अब सेकंड पे हम क्या करेंगे, हम सेकंड पे जो है वो हम क्या करेंगे, सेकंड पे जो है हम एंगल का जो एंगल है ना उसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद जो एंगल का होगा 3x तो x में से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x ये इससे 1 होता है तो 3 सेक स्क्वायर 3x, इसका आंसर ये आएगा। अब है डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला है डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व बाय यूज द इंटीग्रेशन मेथड। द आइडिया वाज इन्वेंटेड बाय। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो रिपीटेड होते हैं और ये आते हैं क्योंकि ज़्यादातर मैथमेटिक्स में स्टूडेंट ये करते हैं कि ये जो है वो थ्योरी को इतना नहीं पढ़ते और प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनसे थ्योरी के क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो ये आर्किमिडीज ने इन्वेंट किया था और इसने आइडिया दिया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेशन 0 to 2x dx इज इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें इंटीग्रेशन 2x की क्या मिलेगी। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद हम जो है 0 से 2 लिमिट पुट करेंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर हमें 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 4 जो है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। If x and y have opposite sign then the point f lie in the quadrant। अब हमें सबसे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, और जो है वो थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ये सारा आपको याद रखनी होती है। तो यहाँ पे पूछा है x y हैव अपोजिट साइंस। अपोजिट साइन दो सेक्शन में होते हैं, एक तो उनका होता है सेकंड में, दूसरा होता है फोर्थ में। क्योंकि सेम इनमें होता है, फर्स्ट में सेम होता है क्योंकि उनमें दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी होगी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी साइंस होते हैं एक्स और वाई की। सेकंड क्वेश्चन है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू रिप्रेजेंट टू लाइन्स। अब ये हमें पता है कि ये इक्वेशन लाइन की है, तो हमें पूछ रहा है कि ये रिप्रेजेंट तो कर रही है लेकिन इसकी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, नॉट पैरेलल टू एक्स आर वाई। इनमें से जो भी आपको करेक्ट लगे। अब आप इनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन वहाँ पे टेक्स्ट में लिखी हुई है कि एक्स की और वाई की कैसे है। तो आप वहाँ से देख के या आपने वहाँ से इक्वेशन को वेरीफाई करके देखेंगे कि एक्स से पैरेलल हो रही है या वाई से पैरेलल हो रही है। अब से लास्ट चैप्टर हम 6 का जो है कॉनिक सेक्शन, उसमें क्वेश्चन है द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ पी एक्स वाई इज़ नोन एज।
अब जब भी परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट पे, तो हमें पता है कि वो नॉर्मल होती है, उसकी जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। तो इसका करेक्ट आंसर, तो कॉनिक सेक्शन में भी यही होता है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी होती है कि आपको सर्किल की इक्वेशन आनी चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन आनी चाहिए। ये सारे जो हैं सब इक्वेशन आपको माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ ये बड़ा लॉन्ग हो जाता है कि आपको क्वेश्चन कैसे डील करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x ओपन्स। अब ये यहाँ पे है, आपको ये देखना होगा जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ में पैराबोला की कि कब लेफ्ट वर्ड ओपन होगा, कब डाउनवर्ड ओपन होगा। ये सारी इक्वेशंस वहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे साइन भी दी हुई है। तो आपको इनके अकॉर्डिंग जो भी है, अब वहाँ पे आपको देखना है कि ये लेफ्ट वर्ड होगा ऑनवर्ड होगा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो ये चैप्टर में डिटेल में हम एक चैप्टर पे क्वेश्चंस लेंगे, उनके में अब कॉन्सेप्ट तो आपको इतना नहीं दे रहा, मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस से कैसे आ सकते हैं, कैसे डील कर सकते हो, और आपको कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उन पर फोकस करना चाहिए। आई होप कि आप इन चीज़ों के बारे में क्लियर हो गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें कौन से चैप्टर पे और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो हमें हेल्पफुल होगा टेस्ट में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कोर्स देखेंगे केमिस्ट्री या फिज़िक्स का। उसके बाद हम इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस भी लेंगे और लास्ट में जो है इंग्लिश का भी हम देख लेंगे। हम इंग्लिश का सिर्फ ये देखेंगे कि कोर्स कौन सा आता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन आती है, सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।